The Delhi cops are now looking for Bibhav, the personal secretary, a close aide to Arvind Kejriwal, who's been accused of physically punching, assaulting, slapping and leading an assault against Swati Maliwal. We are told they've reached his house in Delhi. Delhi cops are claiming, though, that Bibhav Kumar is not at home. Yesterday, remember, Bibhav was seen with Arvind Kejriwal when they had arrived in Lucknow for election campaigning. Where is he now? Delhi police has said, and according to our sources that I quote right now, that a family member of Bibhav Kumar was present at home, but not Bibhav himself. They are now going to look out for Bibhav. The investigation is on. And could it mean that the trouble is brewing for the personal secretary of Delhi Chief Minister? Remember, we are not talking about an isolated location or in public or in a third-party location. This was at Delhi Chief Minister's residence, and according to the statement, the living room of Delhi Chief Minister's residence in Civil Lines, where this alleged assault took place. Himanshu Mishra is joining me, and I'm told that he's right outside Arvind Kejriwal's residence. हिमांशु, आप हमें बताइए, क्योंकि जो डिटेल्स आई है फाइनली सामने, हमारे सूत्रों से भी जो पता चला है, काफी स्कैरी है। जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने डिस्क्राइब किया है कि क्या उनके साथ हुआ, सिर्फ हाथापाई नहीं हुई। पहले तो हमें वो डिटेल्स दीजिए जो स्वाति मालीवाल की स्टेटमेंट से है, और अब बिभव के लिए पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को आगे। देखिए, काफी कुछ बदल गया। कल सुबह से पुलिस की टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी स्वाति मालीवाल से, और उसके बाद बात करने के बाद पुलिस की एक टीम, जिसमें एडिशनल कमिश्नर और जिस जगह पर हम खड़े हैं नॉर्थ दिल्ली की जो एक लेडी महिला आईपीएस ऑफिसर है, वो वहां पर पहुंचती हैं। और वहां पर जब उनका बयान दर्ज किया गया तो उसमें कई सारी चीजें थी, न सिर्फ मारपीट की थी बल्कि असॉल्ट के अलावा आप सोचिए कि पुलिस ने 354 लगाया, यानी कि गलत तरीके से टच करने का भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरी एफआईआर में 509 आईपीसी 323 यानी मारपीट के अलावा 354 भी जोड़ा। अब जब 354 पुलिस ने जोड़ा तो उसके बाद 164 का बयान भी यहां पर पुलिस कराएगी, और उसके बाद साथ ही साथ जो पुलिस की एक दूसरी टीम है वो लगातार विभव को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। विभव के घर पुलिस गई थी, वहां पर पुलिस ने कहा कि आज 11 बजे के लिए कि 11 बजे आकर के विभव कुमार लोकल थाना जो है जहां पर एफआईआर दर्ज है वहां पर आकर के वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, ये नोटिस दे दिया गया है। अब पुलिस इंतजार करेगी 11 बजे तक। अगर वो नहीं आते हैं तो पुलिस आगे इसमें लीगल कार्रवाई करेगी, लेकिन साथ साथ पुलिस की टीम उन्हें तलाश भी रही है। जो मूवमेंट रही है, आप देखिए परसों से एक फोटो वायरल होता है, यानी जिस फोटो में बुधवार की शाम की वो फोटो है जिसमें विभव कुमार पीछे नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल और सांसद आम आदमी पार्टी के जो है संजय सिंह के। उसके बाद कल फिर वो लखनऊ में स्पॉट किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जानकारी थी कि पंजाब जाना है और आज इंडी गठबंधन की एक महारैली होनी है महाराष्ट्र में। तो पुलिस इस पूरे मामले को इस तरीके से ट्रैक कर रही है कि क्या विभव कुमार अभी भी आम आदमी पार्टी के मुखिया के साथ मूव कर रहे हैं या फिर वो उनसे अलग हो गए और शायद दिल्ली आएंगे, ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन या नहीं। एक बार जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में लीगली आगे बढ़ेगी। जी पूजा। Himanshu is tracking all the latest on that. Is Bibhav in Delhi? Is he in Uttar Pradesh? Is he now possibly in Maharashtra with Arvind Kejriwal like he was in Lucknow? Because they have further election campaigning and the Mahagathbandhan or this grand India Bloc Alliance rallies to take place. But is the news tightening? Because the statement details that have come in from Swati Maliwal are absolutely scary to begin with. Because remember that finally the statement that came after Delhi police senior cops, DCP and other senior officers reached her residence, were there for about 4 hours, we are told. Eventually, she filed and submitted a written complaint, and she has named Bibhav Kumar directly. Maliwal later also went to the All India Institute of Medical Sciences, the top Delhi hospital, for a medical examination. This is as part of the protocol, and that continued also for about 4 hours. Now, in her complaint, she has categorically alleged, and I'm quoting excerpts from that here. You can look at that on your screens as well. Kicked her in the stomach, slapped her repeatedly. And she's saying this was done and led by the personal secretary of Delhi Chief Minister. That she was assaulted and abused in the living room of Delhi Chief Minister's residence in Civil Lines. She has called it as an unprovoked attack, that she did not do anything. It was without provocation. According to Swati Maliwal, she has stated she was released only after she had to repeatedly plead and beg
Remember, these are fellow activists, fellow party members, and she's a sitting member of parliament of the upper house of the Rajya Sabha. As per the FIR, Delhi police have charged Bibhav now with assault with intent to outrage a woman's modesty. The IPC charges that have been put forth in this are criminal intimidation, insulting the modesty of a woman, and voluntary causing hurt. Following the complaint, Maliwal has taken to social media site as well. And apart from giving out a statement acknowledging what happened, but she has added, it is the election season, BJP should not politicize the incident. But political showdown, of course, expectedly has unfolded. The Bharatiya Janata Party has jumped on it. BJP leaders are targeting the AAP leaders and Delhi Chief Minister specifically, alleging that Bibhav Kumar is being protected. And how? Because he was seen in Lucknow with Arvind Kejriwal. That was the first public reference that we had seen of them. Interestingly, while the AAP leaders are largely maintaining silence, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra, an ally of Aam Aadmi Party, gave out a reply. And how? It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission, was treated like this, and she herself has gone to complain to the police station. But I fear that now she is also being really threatened that she should not come forward to do any more on this. And in utter disgust, I am shocked that the Chief Minister has not even spoken about it. स्वाति मालीवाल जी ने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मेरा साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। अभी प्रश्न यही है, अगर बहुत बुरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों रहे? उनका सामने जब बुरा हुआ था, अरविंद केजरीवाल कहा था, केजरीवाल अभी एक क्रिमिनल बन चुका है। ये आज का स्वाति मालीवाल का ट्वीट से इसको दोबारा पुष्टि मिलती है। शीश महल के सुल्तान साहब ना तो करोड़ों के अपने लिए बंगले बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी ही साथी और एक महिला के साथ मार पिटाई कराई है, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई भी औचित्य है उनका वहां पे बने रहने का। और उसके साथ साथ उनको माफी भी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और इस बात में क्रिमिनल एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। कोई ये ना समझे कि विभव ने किया है, ये अरविंद केजरीवाल का किया कराया है। उनके आदेश पर, उनके कहने पर विभव ने ये हाथापाई, ये बदसलूकी और बदतमीजी की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें।